हम आपको पार्ट पार्ट में बताएंगे कि 15 से 20 केजी या इससे भी ज़्यादा 6 महीने में वज़न कैसे कम किया जाए। अभी फ़िलहाल हम लोग केवल इसी बात पे ध्यान रखेंगे कि 5 से 8 केजी वज़न 3 महीने में कैसे कम हो। जो मोटापा है ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट, गठिया वायु, गॉल ब्लैडर का स्टोन और यहाँ तक कि कैंसर भी कभी कभी हो जाता है। वज़न कम करने के लिए प्राय हम लोग 3 चीज़ का सहारा लेते हैं: डाइटिंग, एक्सरसाइज और मेडिसिन। डाइटिंग में प्राय हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अपनी मनपसंद की चीज़ों को छोड़ देते हैं और कुछ हम लोग को डाइटिंग में कभी कभी नापसंद चीज़ों को भी खाना पड़ जाता है, जिससे कि मन बेचैन हो जाता है। एक्सरसाइज में आपको कुछ समय नष्ट भी करना पड़ता है और कुछ चीज़ें नई खरीदनी भी पड़ती हैं एक्सरसाइज के लिए। उस समय में आप जो भी काम करते थे उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ता है और उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ता है। दवाई से है 3 से 4 केजी कभी भी इससे ज़्यादा कम नहीं होता, परंतु दवाई से आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं और साइड इफ़ेक्ट को आपको झेलना पड़ता है। आप कितने भी दिन खाइए, दवाई खा के 3 से 4 केजी आप ज़्यादा वज़न कम नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये तीनों ही चीज़ों का सहारा ले लेते हैं, एक ही साथ शुरू करते हैं, जिससे कि परेशानी हो जाती है। आदमी पूरा इतना एक साथ में चीज़ संभाल नहीं पाता और अंत में तंग आके छोड़ देता है। इसलिए अभी हम लोग केवल डाइटिंग पे ध्यान देंगे और डाइटिंग भी इस प्रकार की जिसमें आपको ना आपकी मनपसंद की चीज़ छोड़नी पड़ेगी और ना आपको नापसंद चीज़ खानी पड़ेगी। आप जिस समय में जो भी खाते थे वही खाएंगे, उसमें भी आपको समय में भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। चाहे वो भात हो, रोटी हो, खिचड़ी हो, पावरोटी हो, बिस्कुट हो, चाय हो, लस्सी हो, दूध हो, फल हो, पाव भाजी हो, बड़ा पाव हो या मिसल पाव हो या इडली हो, डोसा हो, पोहा हो, रसम हो, पोंगल हो, जो भी चीज़ हो, आप जिस समय में जो भी चीज़ खाते थे उसी समय में खाएंगे। केवल आपको एक चीज़ का बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ खाते थे उसमें आपको 25% केवल कम कर देना है। खाएंगे वही, समय भी आपका वही रहेगा, कोई नई चीज़ भी नहीं जोड़ेंगे, किंतु जो भी चीज़ खाते थे उसमें आपको 25% कम कर देना पड़ेगा। जैसे अगर आप 4 रोटी खाते थे उसको 3 कर दीजिए, 2 चम्मच चावल लेते थे, भात लेते थे तो आप उसको 1.5 चम्मच कर दीजिए, 4 पीस पावरोटी लेते थे तो 3 पीस कर दीजिए, 2 बिस्कुट खाते थे तो 1.5 कर दीजिए, 1 कप चाय या 1 गिलास लस्सी या 1 गिलास जूस लेते थे तो उसको 3/4 कर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग खिचड़ी, पाव भाजी, बड़ा पाव, मिसल पाव, फल आदि पे भी इसी प्रकार से लागू करेंगे। उन सब को भी हम लोग को 1/4 कम कर देना है, मतलब 25% मात्रा को कम कर देना है। कहने का मतलब केवल यह है कि पानी को छोड़ के जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जी भी हो, आपको 1/4 छोड़ देनी है। और इसके अलावा इस पद्धति में आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दे के इस पद्धति को अपनाएंगे। इस पद्धति में आपको केवल ज़रूरत है ईमानदारी की। आपकी ईमानदारी जो ही थोड़ी इधर उधर हुई, एक भी दिन अगर आपने गड़बड़ किया, हो सकता है आप 2-3 दिन पीछे चले जाएं।
इसमें दूसरा चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी एक्सरसाइज थी, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी, आप उनको चालू रखेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। तीसरा है कि आप जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं, जो दवाई पे हैं, वो इस पद्धति में ना आए, उनके लिए हम लोग और कभी बात करेंगे। इस प्रकार आप अगर करते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, गठियावाई भी है या हार्ट की भी बीमारी है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा कई सालों तक रहेगा, या हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं हो, उनकी बीमारी पूर्णतया ठीक भी हो जाए। अब ज़रूरत है आपको काम करने की। बेस्ट ऑफ लक।